लोगों का जबरदस्त कार्य रहता है। तो मैं आपको नमन करती हूँ और खासकर जितने लेखक बंधु यहाँ पर आए हो, जिनकी किताबों का विमोचन हुआ है, मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ है, वाइब्रेंसी अलग है, एनर्जी अलग है। और क्यों ना हो, जब इतने सारे इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो बहुत कलाकार लोग यहाँ पर बैठे हैं, चाहे वो पेंटर्स हों, फोटोग्राफर्स हों, लेखक हों, नृत्य करने वाले लोग हों, तो क्यों नहीं वाइब्रेंसी अलग होगी और एक अलग सी एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है। मैं सभी को बधाई देती हूँ और खासकर स्पर्श हिमालय को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। धरती पर स्वर्ग उत्तराखंड, आई थॉट मुझको इस पर बोलना है। सो आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन धरती पर स्वर्ग उत्तराखंड। क्यों नहीं, देवभूमि कहते हैं हम उत्तराखंड को। केदारनाथ जी हो, बद्रीनाथ जी हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, लाटू देवता हो, गोलजू महाराज हो, कैंची धाम हो, पाषाण देवी हो, नैना देवी हो, तो क्यों नहीं हम स्वर्ग हैं धरती पर। बिल्कुल हम स्वर्ग हैं धरती पर। साथ ही साथ अगर आप प्रकृति को लीजिए, यहाँ हर तरह की चीज है। अगर हमारे पास नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, तो हमारे पास हिमालय है, हमारे पास नंदा देवी है, हमारे पास चौखंब है। तो ऐसी बहुत सी हमारे पास बुग्याल है, मेडोस है जिसे हम कहते हैं, जो कि इस पूरे प्रदेश को बहुत सुंदर ही नहीं बनाती हैं, पर धरती पर स्वर्ग भी बनाती हैं। साथ ही साथ एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, बचपन से मैं देखती आई हूँ, हम नवरात्रों में 9 दिन जरूर पूजा करते हैं देवी की, लेकिन उत्तराखंड में मैंने ये देखा है कि 365 दिन उस बेटी का, उस महिला का सम्मान होता है। और आज से नहीं, मैं बचपन से जब पौड़ी और नैनीताल आती थी, मेरा ददिहाल जो है वो पौड़ी है और ननिहाल नैनीताल है, मैंने बहुत ही सशक्त महिलाओं के साथ अपना जो जीवन है वो शुरू किया है। जबरदस्त सशक्त महिलाएं जो कि उस वक्त की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ती थी। तिलु रौतेरी जैसी कहानियों को, जो महिला थी, उनकी कहानियों को सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं। तो अगर आप उत्तराखंड को कहते हैं कि स्वर्ग है धरती पर, तो ये भी एक उसका एंगल है जहां महिलाओं का जबरदस्त सम्मान ही नहीं रहा है। महिलाओं ने इस उत्तराखंड को स्वर्ग बनाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, बहुत सारे कार्य किए हैं। अगर मैं उत्तराखंड जो हमें 2000 में मिला, उसके आंदोलन के लिए भी हमारी बहनों ने लट्ठी खाई, डंडी खाई और बहुत मेहनत की है। तो ये एक मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि हमारी महिलाएं जो हैं शुरू से 70 के दशक से, आप आज इन्वायरमेंट, हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की, गौरा देवी को याद करिए जिसने चिपको मूवमेंट जो है वो 70 के दशक में शुरू किया। टिंचरी माई ने हमारे अल्कोहल के खिलाफ, शराब के खिलाफ उन्होंने एक भयंकर यहाँ पर एक इस तरह का माहौल क्रिएट किया जो कि बहुत आवश्यक था उस वक्त। अगर आज की बात करें तो हमारे पास भजेंद्री पाल है, हमारे पास माधुरी बरसाल जैसे लोग हैं, अनेक इस तरह के लोग हैं, अनेक इस तरह की महिलाएं हैं जो हमें प्रेरित ही नहीं करती हैं, पर इस प्रदेश को, इस उत्तराखंड को स्वर्ग बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। बहुत बढ़िया वो लोग काम करती हैं। तो पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट, लेकिन एनवायरमेंट, भले ही गौरा देवी 1970 के दशक में, 70 के दशक में पेड़ों से चिपकी, लेकिन आज हमें बार बार धरती माँ चेता रही है, चेतावनी हमको मिल रही है। जहाँ कोरोना में एक तरफ हम सहारनपुर से हिमालय देख पा रहे थे, आज हमको सोचना होगा, समझना होगा, इस एनवायरनमेंट को कैसे बचाएं, इस पर चिंता करनी होगी। क्योंकि बार बार, चाहे वो भूमि धंसने से, चाहे फ्लड्स आने से, चाहे पानी ना होने से, बार बार हमको चेताया जा रहा है।